हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टीजीटी पीजीटी का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है उसकी सीरीज का अगला पार्ट है। ये 2 है और टोटल सीरीज का 10वां पार्ट होगा जाके, ठीक है ना। जिसमें बहुत ही ज़्यादा जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं वो हैं, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो हैं। लगभग हमारे 6000 की सीरीज है। यदि आपको समझ में आए और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ही है हमारा, कल हो गए जाके 350 हो गए, तो आज है 351वां क्वेश्चन है। तो अगर एनपीआर ये है और एनसीआर बराबर ये है तो आर का मान ज्ञात करना है, ठीक। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो एनसीआर और एनपीआर में जो डिफरेंस होता है वही उसको हम देख लें। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जाके एन, अगर इसका देख लिया जाए यहाँ से, इसका एनपीआर कितना हो जाएगा, एनपीआर हो जाएगा जाके कितना, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस के आर। क्लियर है। और इजुकल टू इधर कितना हो जाएगा, 120 इजुकल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर। कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल आर माइनस के एन माइनस के आर, ठीक है ना। इससे ये कट गया, ठीक है ना। और बचा कितना, इधर बचे आर फैक्टोरियल आर इजुकल टू कितना बचेगा यहाँ से हमारा, ओ सॉरी यहाँ पे कितना बचेगा यहाँ से, फैक्टोरियल आर इजुकल टू 120। तो जो 120 से कितने का होता है, आर इजकल टू हो जाएगा यहाँ से कितना, 5 होता है। जो आर बराबर 5 रख दें, अगर फैक्टोरियल 5 बराबर 120 होता है तो यहाँ से आर का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से आर का मान आ जाएगा 20, वो सॉरी 5, कितना आ जाएगा 5। इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्लियर है। आगे है क्वेश्चन नंबर है हमारा 352, ठीक है। जब 352 है तो इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे, और ये क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का। किसका है, एनसीईआरटी का है। और इसको हम समझते हैं और करते हैं। एक सर्वेक्षण में देखा गया कि 30% जो कॉफ़ी भारतीय वो कॉफ़ी पसंद करते हैं और 76% क्या करते हैं, हमें चाय पसंद करते हैं। तो बताइए X% यानी कि दोनों चाय और पसंद करने वालों की संख्या पूछिए, परसेंटेज में कहाँ से कहाँ तक होगी जाके, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। कौन सा होगा, आंसर नंबर सी होगा। और देखते हैं उसका आंसर है कि नहीं है, ठीक। कौन सा है तो ये देख लेते हैं। तो इसको यूज करने के लिए हमें क्या क्या दिया, क्या क्या नहीं दिया है, तो ये देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कॉफ़ी को पसंद करने वालों की एन मान लो, एन एफ इजुकल टू कॉफ़ी एन ए मान लीजिए, एन ए। और जो चाय को पसंद करने वाले मान लीजिए यहाँ पे एन टी मान लेते हैं, ठीक है। और एन टी और एन भी दे रखा है। और अब ये पूछा है कि अब इन दोनों को पसंद करने वालों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब इनका इतना है तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला लगा लें, क्या लगा लें, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला ए यूनियन बी इजुकल टू होता है, ठीक, नंबर ऑफ ए एन और ए यूनियन बी इजुकल टू क्या लगा, नंबर ऑफ ए माइनस के नंबर ऑफ बी, सॉरी यहाँ पे प्लस, और माइनस के ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इतना होता है। अब यहाँ पे जो नंबर दिया उनको हम वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ से कुछ सवाल बनेगा जाके, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 63 प्लस के 60n, कितना आ जाएगा 63 और 73 माइनस के n और a माइनस इंटरसेक्शन b, इतना, ठीक। इतना होने के बाद अब यहाँ से ये हो गया 100, कितना हो गया जाके 6 और ये 113 139, कितना हो जाएगा ये 139 इजुकल टू नंबर ऑफ ए यूनियन बी इजुकल टू आ जाएगा 139 माइनस के ए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इतना आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद, अब ये तो हमें पता है कि जो इंटरसेक्शन होगा जाके परसेंटेज में ये संख्या दे रखी है, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितना, ए इंटरसेक्शन कितना बी इजुकल टू, ये लेस देन किससे होगा जाके 100 से। ये कन्फर्म है भाई, दोनों का जो परसेंटेज दे रखा है उससे तो ये ज़्यादा हो नहीं जाएंगे। अब हो नहीं जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन कर लीजिए।
तो ए इंटरसेक्शन बी कितना, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा जाके यहाँ से 139 माइनस के कितना 100 इज इक्वल टू आ जाएगा 39। तो ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू कितना आया 39 आया, और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो यहाँ पे 39 आ जाएगा इतना, और अधिकतम संख्या कितनी होगी जाके 63 से ऊपर होगी नहीं जाके। तो अब अधिकतम होनी नहीं है, न्यूनतम आ रही आगे जाके कितना 39 आएगी। तो जो x का जो परसेंटेज है वो कहाँ तक जाएगा जाके न्यूनतम 39 से लेके ग्रेटर देन आर इक्वल टू 63 तक, यहाँ तक इसका आंसर जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला पड़ेगा जाके कितना कितना है 353। कौन सा 353। जब 353 है तो इसको देखते हैं। तो इसमें दिया है हमें कितना सवाल दिया NCR-1 इज इक्वल टू 36। ठीक, इतना दिया, और NCR बराबर दिया इतना। ठीक, इसको सॉल्व करना है तो पूछना है कि NCR प्लस के 1 है तो N और R का मान बताना है। ठीक है ना, क्लियर है। अब इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि इसका आंसर जो कुछ होगा जाके निकालेंगे। इसमें तो 20 दे रखा है तो करते हैं। और ये PGT 2010 का क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना, तो अगर इतना ये है इतना है और NCR बराबर इतना है तो NCR प्लस के 1 126 है, यहाँ से इसको निकालेंगे। ठीक है ना, तो अगर यहाँ से इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो N अपॉन फैक्टोरियल R माइनस के 1, ठीक, अपॉन फैक्टोरियल R N माइनस R माइनस के वो हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस के 1। ये फैक्टोरियल के अंदर आ जाएंगे। ये हो जाएगा किसके बराबर 36 के बराबर। ठीक है ना, और जब ये 36 के बराबर आ जाएगा तो अगला वाले को हम क्या लिख सकते हैं, इसको NCR को, यहाँ तो सीधी सीधी है, NCR को लिखते हैं फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस इंटू N माइनस के R। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई है, R और फैक्टोरियल N माइनस के R। ठीक है, ये आ जाएगा 84 के बराबर। ठीक, किसके बराबर आ जाएगा ये 84 के बराबर। ठीक, अगला है कि अगर हमें NCR ये वाला दिया होता तो ये कितने किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, तो देखते हैं। तो आ जाएगा फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R प्लस के 1। ठीक, और यहाँ से आ जाएगा कितना N माइनस के R और माइनस के 1। ठीक, इतना आ जाएगा यहाँ से। ठीक, और ये आ जाएगा कितना 126 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा, ये 126 के बराबर है। क्लियर है। जब इतना आ गया तो अब इसको निकालेंगे कैसे, ये समझना है। तो निकालेंगे कैसे, अब इसमें एक दूसरे का भाग देना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें अगर हमने 36 का दिया भाग 84 में, यानी कि इसका भाग दिया तो फैक्टोरियल N से फैक्टोरियल N कट जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसका जब कट जाएगा तो ऊपर बचेगा जाके हमारे पास, तो यहाँ पे इधर बचेगा जाके कितना 36/84। कितना 36/84। क्लियर है। अब यहाँ से N माइनस R ये बचेगा जाके, तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो यहाँ से एक पद ऊपर हटाएं और यहाँ से एक लगा रहे, और एक पद यहाँ से एक पद यहाँ से, तो R अपॉन कितना बचेगा जाके यहाँ से N माइनस के R और माइनस प्लस के 1, क्योंकि यहाँ से एक कम करेंगे तो ये माइनस के 1 ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। ठीक है ना, ये वाला, और यहाँ से कम करेंगे तो ये R माइनस के 1 R माइनस के 1 कट जाएगा, ऊपर R आ जाएगा। ठीक, ये आ गया 84। तो इसे किसको हल कर लें तो ये आ जाएगा कितना 36 और 2 से काटिए 18 और 2 से ये 4 से काट लीजिए, 4 में 36 और 4 में 36, 4 से कटेगा 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, 3 एकन 3, 3 सत्ते 21, यानी कि 3/7। ठीक, जब 3/7 ये आ गया तो इसको सॉल्व कर लीजिए कौची गुणा करके। कौची गुणा कर लेंगे तो इसको क्या निकल के आ जाएगा 7R। कितना आ जाएगा 7R, और 7R एक ये रहा तो ये कितना हो जाएगा टोटल के प्लस के और 3R, कितना 3R। ठीक है, और 3R ये माइनस के कितने हो जाएंगे यहाँ से
3n, ठीक, और प्लस के 3, ठीक। इधर किया तो ये हो जाएगा यहाँ से ये प्लस और ये हमारा हो जाएगा कितना, और ये सारे के सब, और ये आ जाएंगे माइनस के, ठीक है। जोड़ के कर लीजिए, ये आ जाएगा कितना 3n माइनस के 10 r और माइनस के 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम शुद्ध रूप से लिख दे, कितना आ जाएगा 3n माइनस के 10r और प्लस के 3 इक्वल टू 0, क्लियर है। अब 84 वाला दूसरे, अब यहाँ से एक समीकरण हमारा ये बन गया, ठीक। जब एक बन गया तो हम अगला वाला निकाल लेते। अगला वाला हमारा कहाँ से बन जाएगा, ये देख लीजिए, ठीक। अगला वाला क्या बनेगा जाके, तो यहाँ से अगर 84/126 करेंगे जाके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे ये इतना है, तो ये n अपॉन उसको भाग देंगे जाके, तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस के r अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस के r माइनस के 1 और फैक्टोरियल r प्लस के 1, ठीक है। इसको काट दीजिए, यहाँ से कुछ कटेगा, यहाँ से ये कट जाएगा n माइनस r, और यहाँ से कम एक कॉमन ले लेना, तो यहाँ से ये ऊपर n माइनस r बचेगा, वो नीचे n माइनस r बच जाएगा, और ऊपर कितना बचेगा, यहाँ से r प्लस के 1 बच जाएगा, ठीक है ना। कितना r प्लस के 1 बच जाएगा, ठीक। तो इसको कितना आ जाएगा, यहाँ से 84 को अगर भाग देंगे जाके तो 2/3 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। ऊपर आ जाएगा r प्लस के 1 अपॉन r माइनस n माइनस के r, कितना n माइनस के r। अब यहाँ से कैंची का गुणा करके कर लें तो ये हो जाएगा 2n माइनस के 2r इक्वल टू 3r प्लस के 3। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 3r ये हो गया 5r, इधर हो जाएगा इधर, यानी कि 2n माइनस के 5r प्लस के 3 बराबर 0, ठीक। इतना हुआ। अब इसके बाद ये हमारी एक इक्वेशन बनेगी, ठीक। जब एक इक्वेशन बनेगी तो अब दूसरी वाली इक्वेशन हमसे पीछे, ठीक। तो वो दूसरी वाली इक्वेशन कितनी थी, 3r माइनस के साथ 10r प्लस के साथ 3 इक्वल टू 0। अब हम ज़्यादा ना करके यहाँ से ऑप्शन रखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक ना। ऑप्शन रखेंगे जाके, ऑप्शन को एक इक्वेशन को संतुष्ट करा लेंगे, बाकी की यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। 8 रखते हैं तो 8 दूनी 16, और अगर 4 रखते हैं यहाँ पे तो 5 चौका 20, 16 में से 20 गई, 16 में से 20 गई, तो ये तो बराबर नहीं आ रहा, तो ये आंसर हमारा इसका नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका ए आंसर इसका अब नहीं होगा। देखो हम दोबारा कर लेते, इसका आंसर है, लिख लेते कितना, तो पहली इक्वेशन कितनी थी हमारी, 3n माइनस के 10r और प्लस के साथ 3 इक्वल टू 0, ठीक। और दूसरी जो अभी निकाली है वो कितनी थी जाके, 2n माइनस के 5r प्लस के 3 बराबर 0, ठीक। अब यहाँ से निकालना है, तो अब यहाँ से तो पहली वाले तो नहीं लगा, दूसरा वाला आ गया जाएगा 9 27 और 27 और ये हुआ 30, यानी कि ये एक इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे r बराबर 3 रख दीजिए, तो r बराबर 50 हो जाएगा, ये तो होना ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, केवल जो इक्वेशन बनी है उसको सेटिस्फाई करा दीजिए, आंसर इसका आ जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 502, 300 कितना हो जाएगा, यहाँ से 300 नंबर 300 300 300 354 कितना हो जाएगा, अगला वाला 354 है। तो इसमें कितनी भुजाओं की संख्या पूछी गई है, फॉर्मूला लगाना है सीधा, और कुछ नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, यहाँ से भुजाएं विकर्णों की संख्या बराबर होती है कितनी, यानी विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण बराबर होता है n और n माइनस के 3/2, ठीक है ना। अब ये 170 दे रखी है भुजाएं, और इक्वल टू हो जाएगा जाके कितना, n और n माइनस के 3/2 कितना, 2, तो जो हुआ जाके 17 दूनी 34 इतना, ठीक, माइनस के साथ, ठीक। ये हो जाएगा n स्क्वायर और n स्क्वायर इधर,
तो इसको अगर एन स्क्वायर इसके साथ तो 3n है ये, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस के 3n। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसको करते हैं सॉल्व। ठीक, एक 340 को लेके आते इधर, 340 को लेके आए इधर। अब इसको सॉल्व करने के यहाँ से n का मान लगा दिया और जो सेटिस्फाई कर जाए वही आंसर हो जाए। पहले लगाते हैं 12, क्या लगाते हैं 12, तो 12 12 144 और 12 3 36 और 144 से 136 जोड़ घटेंगे जाके, तो ये जीरो तो होना नहीं है। ठीक है ना, जब जीरो नहीं होना तो आगे बढ़ते अगले सवाल पे लगाते हैं। अब 17, ठीक, 17 में 17 200, 17 में 17 289। तो हमें सवाल दिया है कि कोई एक बहुभुज है, उसके विकर्ण कितने हैं, 170 हैं, तो बताइए उसमें भुजाएं कितनी होंगी जाएगी। ठीक है ना, तो इसको करने के लिए हम विकर्ण का फार्मूला लगाते थे हैं। तो विकर्ण का फार्मूला होता है विकर्ण बराबर, क्या होता है, विकर्ण बराबर n माइनस के 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2 के बराबर। ठीक है ना, तो यानी कि जी 170 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 170 बराबर n और n माइनस के 3 बट्टे 2। तो यानी कि 170 यानी 340 इजुकल टू n स्क्वायर, और सीधी सी बात है यहीं पे सॉल्व कर लो इसको। ठीक है ना, n स्क्वायर ही कैलकुलेट करो, n इंटू n माइनस के 3। ठीक, इतना आया। तो n का मान अगर हम 12 रखते हैं, 12 में से हम 11 का घटा देंगे, 9 12 नंबर 144, ये इसके बराबर नहीं है, 340 के बराबर। 17 और 17 में से 3 घटा देंगे तो 17 गुणा 14, तो यहाँ पे 1 और 17 ये भी नहीं होगा जाके। ठीक है ना, तो इसका आंसर अब आया 20, तो 20 का आंसर कर लीजिए। तो यहाँ पे एक नीचे बचेगा 17 और गुणा 20, 17 दूनी 34 240, आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है कि कितने ऐसे शब्द बनाए जा सकते हैं कि वोवेल्स में शब्द के सारे शब्द प्रयुक्त हों ई से, जो स्टार्ट कहाँ से हो, ई से स्टार्ट हो, कहाँ से स्टार्ट हो, ई से स्टार्ट हो। तो बताइए कि ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम अब टोटल शब्द कितने हो गए जाके, वर्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6। तो इसमें हम बॉक्स बना लेंगे जाके 6। ठीक है ना, बॉक्स कितने बनाएंगे 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। ठीक है ना, अब 6 में कहता है कि पहले में क्या हो जाए, ई फिक्स हो जाए, पहले में क्या हो जाए, ई फिक्स हो जाए। मतलब कि अगर हम यहाँ पर ई लिख दें, ई लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ई लिखने के बाद कितने बचेंगे जाके हमारे पास, यहाँ पे बचेंगे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो इनका गुणा करेंगे जाके, गुणा करने पर कितना आ जाएगा, ये फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, कितना होता है 120। आंसर नंबर 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा 256, कौन सा है 256। ठीक है, और 256 क्या कहता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो 256 वो 356 है, क्या है 356। ठीक, तो पहले पढ़ते हैं उसके बाद इसको हम कर लेंगे। ठीक, 5 पुरुष और 2 स्त्री, 5 पुरुष और 2 स्त्री एक समिति की एक मेज के चारों तरफ बैठनी है, तो कितनी विधियां होंगी कि जब कोई दो स्त्री एक साथ न बैठे, कितनी, 2 स्त्रियां एक साथ न बैठे, ये हमें कंडीशन पता करनी है। तो कम से कम पता करना है तो कितनी विधियों से बैठ सकते हैं। ठीक है ना, तो अब इस तरह से कि अगर किया जाए इस तरह का सवाल, ठीक है, तो यहाँ से तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से व्रत में बैठने वालों की संख्या कितनी होती है, पुरुष कितने बैठेंगे जाके, यहाँ से फैक्टोरियल n माइनस के 1 तरीका होता है। अगर कोई सर्किल में बैठता उसका ये टोटल तरीके हो जाते, तो यहाँ से आ जाएगा ये फैक्टोरियल 4 के बराबर। ठीक है ना, क्योंकि 5 है, 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। ठीक, अब 2 महिलाओं को बैठने के कुल स्थान कितने होंगे जाके, तो 5
पुरुष के बीच में बैठनी है कितनी, 2 महिलाएं। ठीक है, ये परम्यूटेशन हो जाएगा, क्रम से बैठना है, क्रमचय हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब बैठने का तरीका हो गया 5 पुरुषों में 2 महिलाओं के बैठने के तरीका। ठीक, तो अब इसको हल कर ली और टोटल तरीका क्या होंगे, इन दोनों का गुणा कर ली। तो फैक्टोरियल 4 इंटू इसका फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है ना। तो अब फैक्टोरियल 3 तो 4 तो ये बचा इंटू 120 ये हो जाएगा। तो 12 चौको 48 कितना हो जाए, 12 चौका 48, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बाकी का ये ऑप्शन ये भी है। ठीक है ना। तो इसको हम निकालते हैं तो इसको ये हो गया। ठीक, अब आगे है 256 के बाद 200 480 आंसर 12 चौक 48 हो गया था। ठीक, अब ये है। ठीक, 3 क्या है, 3 4 3 और 2 पासों में 6 फेंकने की संभावना क्रम से अनुपात में होगी। ठीक, क्या कहता है कि कोई एक पासा फेंका जाए। ठीक है, 4 कितने, 4 और 3 और 2 पासों में 6 को फेंकने की संभावना पूछिए। तो अगर 4 में देखा जाए, ठीक है, तो 4 के लिए पहले के लिए देख लीजिए। तो पहले के लिए कितना हो जाएगा जाके, तो 6 में कितने आ जाए चाहिए, 4 आ जाए, 3 आ जाए या 2 आ जाए। तो सीधी सी बात है, अगर 4 पासे हैं, ठीक है ना, तो 4 पासे में मतलब कि इसकी कुछ संख्या कितनी हो जाएगी, 3 की 2 की पावर 4, वो 6 की पावर 4 इतनी हो जाएगी। ठीक है, 6 की पावर 4 इतनी हो जाएगी। तो अब इसमें कहता है कि 3 4 और पासों में 6 के फेंकने की संभावना। ठीक है, तो 6 कितनी बार आ सकता है, 2 की पावर 4 बार। ठीक है ना। और अगला अनुपात क्या कहेगा जाके, 2 की पावर यानी 3 पासे फेंके जाएंगे 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 की पावर आ जाएगा 3। क्लियर है। और 2 की पावर 3 तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 6। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 की पावर आ जाएगा कितना, 6, 2 कॉमन आ जाएगा अपॉन 2 6 की पावर 2 इधर। अब बचने के बाद यहाँ पे बचेगा जाके कितना हमारा, यहाँ से बचेगा जाके अगर 2 लेते 2 1 यहाँ पे और यहाँ पे 1 1 हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर 2 यहाँ पे हो जाएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, 6 की पावर 2 पे इतना 1 आ जाएगा टोटल। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि 4/36 हो जाएगा ये, और यहाँ पे 2/6 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/1 कितना आ जाएगा, 1/1। ठीक है, तो 9 1/9 और 1/3। ठीक है, तो अगर एलसीएम लेते हैं तो इसका 9 एलसीएम आ जाएगा। तो 9 यानी कितना आ जाएगा यहाँ से, 4/36 अनुपाते 2/6 अनुपाते 1/1। ठीक है ना। इतना तो यहाँ से 1/9 1/3, तो 1/9 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/1। तो एलसीएम यहाँ से 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और यहाँ पे 9, तो 1:3 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो अगला सवाल हमारा कौन सा है, 58। ठीक, ये किसके बराबर होता है, ये तो सूत्र है, इसको याद रखना होगा। ये सूत्र सीधा सीधा होता है 2 की पावर n-1 का। कितना, 2 की पावर n-1 कितना होता है, 2 की पावर n-1 के बराबर होता है। ठीक है, ये सूत्र। ठीक है, और 2005 में पूछा गया पीजीटी का क्वेश्चन। ठीक, चलो करते हैं। ठीक, माना टी एन त्रिभुजों की संख्या जो किसी नियमित बहुभुज एन के कोण बिंदु को जोड़ने से बने हों, तो इतना इतना है, तो एन का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो इस सवाल को करने का तरीका क्या है
कि अगर इस तरह के सवाल आ जाए तो इसको क्या करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहीं से देख लें तो अगर कितने n क्या है, त्रिभुजों की संख्या, Tn क्या है, त्रिभुजों की संख्या, और n क्या पे यहाँ पे भुजाओं की संख्या है। ठीक है, तो अगर n+1 यानी कि एक भुजा ज़्यादा है तो यहाँ पे अगर इसी को लिखें तो n+1 माइनस के NC3 ये बराबर आ जाता है 21 के। ठीक, अब NC+1 है और 3 दे रखा है यहाँ पे, तो अब इसको हल करना है। हल करने के बाद हम क्या देखते हैं कितना आंसर आ सकता है हमारा, और NC1 को हम यहाँ से वैल्यू लगाएंगे और आंसर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, और यहाँ से पास्कल रूल भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पास्कल रूल भी हमारा क्या होता है कि यहाँ से अगर एक कम है तो यहाँ से हल कर लें। ठीक है, तो वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं तो पास्कल रूल क्या हो जाएगा हमारा, n+1 CR -1। नहीं, गलत हो रहा है हमसे, थोड़ा हमें याद करने। देखिए क्या होता है, पास्कल नियम क्या होता है, अगर NCR -1 है प्लस के NCR है तो क्या होता है, ये n+1 इंटू NR होता है। ठीक है, तो यहाँ से n-1 और ये इसी का रूप है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद अगर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से NCR n-1। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लें इसको, तो क्योंकि सेम दे रखा है, तो अगर यहाँ पे कितना है हमारा है 2 है और यहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पे इसको हम उल्टा कर लो तो हमारा कितना था n+1 और R। ठीक है, और माइनस के साथ हो जाएगा जाके यहाँ से कितना NCR। ठीक, इतना है, तो इसको हमें बस सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हम आंसर निकालेंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1/2 और n×n-1। ठीक, इक्वल टू 21। अब 21 ये है तो यहाँ से हम कर दे रहे 42। कितना कर दे रहे 42। अब n का मान यहाँ पे रख दीजिए और 42 आंसर आ जाना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से 5 रखते हैं, 5 में से क्या तो 6, यहाँ पे 4 पंजे 20 हुआ, नहीं हुआ तो b का मान रखते हैं, तो यहाँ पे 6 7 42 यानी 42 इसका आंसर नंबर b हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर नंबर इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है और देखते हैं। ठीक, क्या कहता है कि ABCDEF को 3 अक्षरों को वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि प्रत्येक शब्द में से कम एक स्वर होगा। कम से कम एक स्वर हो, ये कह दिएगा, ये कंडीशन लगा दी गई है हमारे सवाल में। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास कुल n का मान हो गया 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6, तो 6P3 ये टोटल वर्ड चुने जाएंगे। ठीक है, अब इसमें से स्वर हैं कौन कौन से, एक ये है और एक ई है, तो अब यहाँ से इनको कुल करना है। तो अब इसमें से अब बचेंगे कितने पास, हमारे पास बचेंगे कितने 1 2 3 4, 4 में से अब कितने चुनने 3, क्योंकि स्वरों को लेना नहीं है, तो माइनस के कर लीजिए यहाँ पे 4P3। बोलिए, अब जब यहाँ पे जब हमने स्वरों को नहीं लिया तो इसको टोटल में से स्वरों वालों को नहीं लेंगे जाके, और स्वरों को वालों को नहीं लेंगे तो घटा देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व कर लें तो जहाँ इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से 6P3 का मतलब हुआ जाके कितना फैक्टोरियल 6/3 माइनस के फैक्टोरियल 4 नीचे फैक्टोरियल 4 माइनस के 1, यानी कि 3 यानी कि n-r यानी कि 1 आ जाएगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 5 6 × 5 और 4। ठीक है, और माइनस के ये हो जाएगा कितना 96 ये हुआ, और कितना हो 6 5 30 120 ये हो गया 120 हुआ। अब यहाँ फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ जाके कितना, फैक्टोरियल 4 का हुआ जाके कितना 2 दूनी 4 24, कितना इसमें से 24 घटा दीजिए तो ये 96, कितना आ जाएगा 96, इसका ऑप्शन नंबर
बी सही होगा। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है ना, क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फाइंड द चूज 3 बल्ब आर चूज एट द रेक्टेंगुलर 20 बल्ब। ठीक है ना, 20 बल्ब में से 3 चुनना है आउट ऑफ द 3 डिफेक्टिव, इसमें 4 खराब हैं। तो अब इसमें कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द देन द लाइट रूम, यानी कि रूम के लिए लाइट के लिए कितनी है, तो बिल भी उसके लिए प्रोबेबिलिटी पूछिए। तो कुल बल्ब हमारे पास कितने हैं, सही कितने हैं, टोटल बल्ब हैं 20। ठीक, अब खराब कितने हैं, -4। तो बचे कितने सही, 16। तो 16 में से अब चुनना है हमें कितने, 4। तो टोटल चुनने का तरीका कितना हो जाएगा, जाके अगर देखा जाए तो प्रकाश मतलब सही बल्ब की प्रायिकता निकालें। 4 में से कितना चुनना है, C3, एक बल्ब चुनना है, 3 बल्ब चुनने हैं। ठीक है ना, तो अब इसके बाद तो टोटल कितना हो जाएगा, 20C3, 30 में से चुनना है। तो इसको ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे जाके, तो 4C1 ये आया था 24। ठीक है ना, और यहाँ पे 17 और कितना आ जाएगा जाके, अगर 17 करेंगे जाके यहाँ पे 17, यानी कि 20 गुणा 19 गुणा 18, इतना। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो कितना हो जाएगा जाके, यहाँ से 2 से काट दीजिए, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 10। ठीक है, फिर 2 से 2 छेंगा और 5। अब तो कटने को रहेगा, कट जाएगा, 3 3 9 और 3 से जे कितनी बार, 4 बार है ना, नहीं 6 बार, 3 दूनी 6, 2 बार। तो हमारे पास बचा कितना है, और 6 पंजे 30, 30 30 30 30, और यहाँ से 18 C3। ठीक ना, तो इसको सॉल्व करेंगे जाके तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना, और 284। ऊपर अगर काटेंगे तो 1 माइनस के 4C3 अपॉन 20C3, इतना। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे जाके, इसमें से इसको ले घटा देंगे, ऊपर आ जाएगा 20C3 माइनस के 4C3 अपॉन 20C3। अब ऊपर वाले घटाएंगे बढ़ाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे जाके, तो आंसर आ जाएगा 284/285। क्लियर है, तो अब 284 आ जाएगा, और कितना 285 बचेगा, ऊपर 1। ठीक है, तो अब इसको कितना आंसर नंबर इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कितना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 362 आंसर है, तो क्वेश्चन है, तो इफ इन द एक्सपेंशन इक्वेशन में, ठीक ना, कोएफिशिएंट ऑफ द आर की पावर और आर की पावर आर इक्वल, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ आर। तो इस एक्सपेंशन में आर की पावर और इसका कोएफिशिएंट कैसे बराबर हैं, तो बराबर हैं, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि अगर हम इसका कोएफिशिएंट देखें, किसका, आर की पावर का, ठीक है ना, तो आर की पावर में आरथ टर्म का कोएफिशिएंट और इसके टर्म का कोएफिशिएंट कैसे आपस में बराबर है। तो अगर इसका आरथ टर्म देखा जाए तो क्या हो जाएगा भाई, आरथ टर्म होता क्या, आर प्लस के वन टर्म होता है हमारा एन सी आर और ए की पावर एन माइनस आर इंटू बी की पावर आर, इतना होता है। इसी से हम इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक, तो आर एथ टर्म हो जाएगा कितना, 20C आर, कितना हो जाएगा 20C आर माइनस के 1, क्योंकि यहाँ पे आर है तो 1 माइनस कम हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके बाद 1 की पावर कितना हो जाएगा 20 माइनस के आर, और x की पावर आ जाएगा r। ठीक है, और ये किसके बराबर है, r प्लस के 4 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 20C r प्लस के 3। क्लियर है, और यहाँ पे 1 की पावर आ जाएगा कितना 20 माइनस के r माइनस के 3। ठीक है, और r की पावर आ जाएगा r प्लस के 3। अब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के लिए ये हो जाएगा 20, देखो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये बन तो बन हुआ, और एक आर से कट जाएगा जाके यहाँ से एक एक्स आर और एक एक्स आर, आर की पावर बचेगा यहाँ पे केवल 3। कितना बचेगा जाके आर की पावर 3,
तो अगर आर की पावर 3 से हमें कोई मतलब नहीं, केवल हमें मतलब है कोएफिशिएंट से। किससे मतलब है? कोएफिशिएंट से। कोएफिशिएंट से देख लीजिए हमारा कितना आ जाएगा, तो अगर खोलते हैं तो 20 ऊपर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ऊपर? 20। कितना आ जाएगा? 20, ठीक है ना। 20 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कितना? फैक्टोरियल n माइनस के आर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? आर माइनस के 1 फैक्टोरियल में। फिर उसके बाद यहाँ से अगला वाला आता है तो n माइनस आर होता है, तो 20 माइनस के आर प्लस के 1, ठीक, इजुकल टू फैक्टोरियल 20 अपॉन हो जाएगा फैक्टोरियल आर प्लस के 3, ठीक है। और कितना बचेगा जाके? 20 माइनस के आर और माइनस के 3, इतना फैक्टोरियल के साथ। 20 से 20 कट गया, ठीक है ना। 20 से 20 कट गया, और क्या बचेगा जाके यहाँ से? अगर यहाँ से इसको खोलना स्टार्ट कर दें तो यहाँ पे 3 माइनस को इसको खोलेंगे जाके तो ये बहुत बन जाएगा, ठीक ना। तो खोलते खोलते यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से फैक्टोरियल बचेगा, यहाँ से कितना? प्लस के 3 फैक्टोरियल के साथ इंटू 20 माइनस के आर माइनस के 3, ठीक है, इजुकल टू ये बचेगा जाके कितना? आर माइनस के 1, और यहाँ से फैक्टोरियल में 20 माइनस के आर प्लस के 1, ठीक। अब इसको सॉल्व ना करके हम क्या करते हैं, इसकी दोनों साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या ऑप्शन है? ऑप्शन रख लेते हैं। यहाँ पे 7 रखते हैं तो ये 10 हो गया, और 7 यहाँ पे रख दिया तो ये 17 में से 7 गए तो यहाँ पे हो गया 7, और ये भी 7 हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे 7 रखते हैं तो ये 6 हुआ, और यहाँ पे ये बचा 19 नहीं 21 में से 6 गए तो बचे कितने? 19 में से 6 गए तो नहीं, 19 में से 7 गए, 17 नहीं बचेगा, गलत हुआ जाके। ये यहाँ पे माइनस के ही है, सही है, माइनस के। जहाँ 17 में से 7 गए तो 10, 17 में से 7 गए तो बचे 10, सॉरी बचे कितने? 10। और यहाँ पे कितना हुआ? जहाँ पे बचे 6, और यहाँ पे 21 में से 7 गए तो बचे 7 4 11, यानी कि 14। तो यहाँ पे हुआ जाके 70, तो ये हुआ 14 चक्के 96। ये आपस में बराबर, आर बराबर 7 के नहीं है, ठीक है ना। तो आर बराबर 7 के नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम? यहाँ से दूसरी वैल्यू लगा के देख लेते। 8 लगा के देखेंगे, 9 लगा के देखेंगे, 3। अब इसके बाद हम इसी तरह से और 8 भी लगा के देख लीजिए। यहाँ से और 9 लगा के हम देखते हैं तो 9 कितना आ जाएगा? यहाँ से 9 9 9 9 लगाने पर हम रखते हैं 9 4 12, कितना? 12। और जहाँ पे 9 रखा तो ये पहले यहाँ पे 17 में से 9 के बचा कितना? 2। कितना बचा? 17। 17 में से 9 गए, बचे कितने? 8। कितना बचा? 8 9 17 हुआ, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे बचा कितना? 9 में से गया 1, बचा 8, और यहाँ पे हुआ जाके कितना बचेगा? इधर कितना? 21 में से 9 गया, 21 में से 9 गया, बचा कितना? 4। 8 चौक 32, वो नहीं, गलत हुआ। 21 में से गया 9, बचा 2, 8 दूनी 16, और यहाँ तो बिल्कुल ही गलत आ रहा। क्यों गलत रहा है यहाँ पे? यानी कि यहाँ पे रखा 9 तो ये हो गया 12। 12 के बाद अगर 9 यहाँ पे रखा है तो 9 और 9 जो हो गया 12, बचेगा 8, सही है। यहाँ पे रखा n माइनस के 1, यहाँ पे रख दिया कितना हमने? 1।